हे गाइस वेलकम टू टीआरपी। सो मैंने आज की पिछला वीडियो बनाया था सबा के बारे में, बट फिर मुझे किसी ने कमेंट किया है कि आप थोड़ा और डिटेल वीडियोस बनाया करो। आई मीन वो मेरी एक सब्सक्राइबर है एंड शी इज़ रियली स्वीट। आई एम जस्ट होपिंग इट्स अ शी बट ऐसा लगता है उनकी बातों से दैट शी इज़ शी एंड उनका शी वाज सो यूजली वो मुझे उन्होंने जब भी कमेंट किया ना वो फीडबैक के लिए किया है। सो शी इज़ वेरी स्वीट। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है लेट मी, तो फिर मैंने अपना पॉडकास्ट फिर सुना है ना, वाज लाइक अच्छा हाँ मतलब एंड इनफैक्ट मेरे से आई थिंक 2-3 मिस्टेक्स भी हो गई जब मैं अपना पॉडकास्ट सुन रही थी तब। तो आई हैड टू जस्ट करेक्ट दैट। ओके, एक तो ये था कि मुझे लगा था कि वो सनी का ब्रिंग इन नहीं हुआ था, बट एक्चुअली मुझे लगता है ये लोग पहुँचे थे वहाँ पर फर्स्ट को होटल में चेक इन किया था एंड देन सेकंड एंड थर्ड 2 रातें रुके थे। तो वो मुझे लगा था, मुझे मिस्टेक हो गई थी कि ब्रिंग इन नहीं हुआ था। तो हाँ 2 दफ़ा केक कटा था, जिसमें से दोनों में से कोई एक दफ़ा भी ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा भाई पेरेंट्स को वीडियो कॉल लगा कर उनको भी शामिल कर लो, बट नहीं। वो तो पता है ना, जैसे कि रिज़ा के टाइम पे कैसे जनाब जब वहाँ थे भोपाल में तो मैडम ने वो व्लॉग उनका वो वीडियो ऑन किया था, वीडियो कॉल लगा कर केक कटिंग के टाइम पे दिखाया था। ये लोग भी कर सकते थे, कुछ भी थोड़ा सा दिखाई देते। उसको पता था, मुझे लगता है कि उसको पता था कि ये वीडियो ये आएंगे कमेंट्स के, भाई थोड़ा बहुत दिखा देती भाई कि वो बात कर रहा है अपने पेरेंट्स से, वीडियो कॉल कर रहा है। ऐसे जब हजपा गए थे तो कैसे दिखाती रहती थी कि अरे उनका कॉल आया है ये वो। या तो मुझे लगता है कि ये जो अब्रप्टली वापस से आया है ना 8 दिन रह कर, मुझे लगता है उसके पेरेंट्स थोड़े से नाराज़ भी हो सकते हैं कि जिस तरह से उसने ड्रामे किए एंड ऑल दैट। एनी हाउ वैसे मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 दिन का स्टे है ये ऐसा ही नहीं हुआ, क्योंकि डेला तो चलो लास्ट मिनट बुकिंग्स मिलना मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये 1 तारीख को गए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि न्यू ईयर वगैरह की जो छुट्टियां होती हैं उसके लिए जाते हैं, तो शायद वहाँ पर नहीं मिला। जिसमें से तो इनसे खुद से बुकिंग करना होता नहीं, बुकिंग करने के लिए भी इनको आरती की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो बुकिंग करेंगी तो ये जाएंगे। और पता नहीं शायद से बुकिंग मिली नहीं होगी वहाँ पर, तो यहाँ पर चले गए। बट मुझे ऐसा लगता है ना, ये शायद या तो अगर प्रेग्नेंट है तो मे बी हो सकता है कि अपनी बेबी मून फ़ोटोशूट करने वहाँ पर रुके होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ करते हुए वो दिखा नहीं रहे। मतलब पूरे व्लॉग में सिर्फ खाना खाना खाना। पहले जाते ही चाय वो चिप्स वगैरह खाने लग गए, फिर खाना मंगा कर खाया, फिर चाय मंगा कर पी, फिर डिनर किया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच का पता नहीं, मुझे याद नहीं है लंच का क्या किया था। फिर डिनर करने फिर चले गए वो सनी की बर्थडे जो है बनाने के लिए घर जमाई की। एंड एपिक तो ये था कि जो टाइटल पे लगाया था ना ससुराल में, नेक्स्ट लेवल। आई मीन बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया हुआ था इसका। मैंने देखा था कि उसके ऊपर कमेंट्स थे कि हैप्पी बर्थडे घर जमाई है वो। मतलब हद होती है, लोग भी बिल्कुल फ़िल्टर नहीं लगाते कमेंट करने से पहले। तो ये एक चीज़ मुझे बड़ी वो लगी थी। उसके अलावा तो व्लॉग अभी मैं थोड़ा डिटेल में कर रही हूँ, सो लेट मी थिंक कि उसके बाद क्या हुआ था। तो लास्ट में मैंने ओवरऑल जैसे एक बोलता है ना ब्रश अप कर लिया था पूरा व्लॉग का, तो इसमें मैंने कहा कि डिटेल में बात करता है। तो शुरुआत होती है व्लॉग की कि चालू आप ही नीचे कहती हैं कि ऑलरेडी 3 बज गए हैं, हम सब कुछ हमारा सुबह का रूटीन कर रहे थे, जो कि उनका तो वैसे भी उनकी तो सुबह ही होती है, मुझे लगता है 2 बजे। तो ये अभी उठे हैं और ये सारे निकल पड़े हैं, बट उनके जो पापा है उनका मे बी लंच वंच वो उनका प्रॉपर होता होगा, एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपी वगैरह। सो एनी हाउ तो वो कर रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ ऊपर सनी कहता है कि हमने इतना सब कुछ पैक कर लिया है, जा रहे हैं 2 दिन के लिए, बट देखो हमने कितनी सारी पैकिंग कर ली है। इतनी सारी तुमने पैकिंग की है, बट तुम लोगों ने उन 2 दिनों में वो 2 कपड़े ही है वही तुम लोग दिन से रात तक पहन रहे थे। और ऊपर से फिर चलो वो हम आगे बात करते हैं। तो इतनी सारी पैकिंग कर ली है इन्होंने उनके जाने के लिए, बट अभी आगे वो लोग वहाँ जाते हैं, वो ऑरेंज सा वो टेंट पहन लिया है सब आपी ने हमारी। तो फिर ये निकल पड़े हैं, फिर वहाँ पहुँचे हैं। फिर एक रूम शायद पहले उनको मिल गया था, फिर दूसरा 2 रूम बाकी था। हाँ उसके बाद फिर सबको भूख लग गई, क्योंकि ये सब तो सिर्फ उठे और सीधा निकल पड़े हैं।
तो फिर वहाँ पर वो चिप्स खा रहा था। फिर आगे शालू अपी ने तो अपने लिए खाना वाना मंगवा लिया और फिर खुद ही ठूसते बैठ गई थी। पता नहीं दूसरे लोगों का खाने का क्या था, उनको कहा तुम चाय में निपट जाओ, खाना तो सिर्फ मैं ठूसूँगी। अब ये जब चाय पी रही थी, सॉरी ये जब खाना खा रही थी, तो वो गुटका जो है ही वो कैमरा लेके कह रहा है इन दोनों में लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है कि तुम बिस्किट वगैरह नहीं लेकर आई, चाय बिस्किट नहीं लेकर आई घर पे से। माई क्वेश्चन इज़ कि जब तुम लोग ने इतनी सारी पैकिंग की थी तो इसमें पैक किया क्या था, इन बैगों में क्या पैक करके लेकर आए हो? ये तो यही हो सकता है कि या तो ये शूट वगैरह के कपड़े लेकर आए होंगे, तो ये जो इनकी पैकिंग हुई होगी वो शूट के कपड़े थे, यानी वही मैटरनिटी शूट जो मुझे लग रहा है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए ये पूरा 2 दिन का स्टे हुआ है। वरना ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ही करेगी। एनी हाउ लेट्स सी व्हेन आगे जब जाए तो पता चलेगा। फिर और एक हाँ, मतलब रिज़ा को तुमने ये बोल दिया कि तुम चाय बिस्किट क्यों नहीं लेकर आई, तो तुम खुद भी तो ला सकती थी ना। मतलब वो भाभी थोड़ी है तुम्हारे साथ, जो तुम डेला जाते हो तो वो रास्ते के लिए खाना पैक करती है, वहाँ जाने के बाद पूरी चाय वाय सब चीज़ का इंतज़ाम करती है, घर से केटल मैगी पता नहीं क्या क्या उठा कर लेकर जाती है। मतलब वो तो यू नो ऐसे थोड़ी ना है कि बस मुँह उठा दिए और चल दिए, वो तो तुम लोगों के अंदर है कि मुँह उठाओ और चल दो। तो इसीलिए मतलब पता चल तो रहा है इनको कि भाई हमारे इसकी बस की बात नहीं है। एनी हाउ अब होटल है तो भाई ऑर्डर करो और खाओ बिस्किट चाय जो भी तुमको चाहिए। ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस देख के पता चल रहा होगा ना कि एक चीज़ की जो लाइक 4 टाइम्स द प्राइस होती है। फिर चलते हैं, फिर वो तो बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, फिर उसने लिखा के डबल से चाय पी रहे हैं सारे, ये वो फलाना ढमकाना। फिर आते हैं वो उसकी टैग की, और हाँ ये जो बेटी खाला ने जो कपड़े पहने हैं ना वो ऑरेंज वाले, वो शायद मैंने सबा ने पहले जो पहने थे वो थे। और जो उनकी अम्मी है जो नॉर्मली तो अच्छे कपड़े पहनती है, मतलब ठीक ठाक ही कपड़े पहन लेती है वो नॉर्मली, पता नहीं कहाँ से इतना मतलब अंधा सा मैला सा सूट निकाल के पहना है। मतलब जो सबसे ख़राब सूट था ना घर में, लगता है वो ढांके पहन लिया है। मतलब इंसान अगर पता है आप कहीं नॉर्मल हॉलीडे पे भी जा रहे होते हो तो आपको ऐसा होता है कि यार ना अच्छे कपड़े उठा कर लेकर जाओ ना, बिकॉज यू आर गोइंग आउट, यू वांट टू फील गुड। बट ये लोग को तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि मतलब कहाँ जा रहे हो हम, मतलब भाई तुम 5 स्टार होटल जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन के जाओ ना, मतलब लोगों को भी पता चले। पता नहीं नेक्स्ट टाइम लोगों उनके कहने वाले हैं कि भाई तुम ऐसे लोगों को बुकिंग ना दो। एनी हाउ तो कहीं पे भी, बट आई थिंक उन्होंने नाम मेंशन किया नहीं, भाई प्रमोशन ही ना हो जाए, पूरे पैसे दिए हमने। तो फिर उसके बाद वही उसने वो चेंज कर लिया अपने वो प्लाजो और सड़े से टी शर्ट में। आई डोंट नो क्यों क्यों करते हैं ये लोग ऐसे, और वही जो ऊपर पहना हुआ था दुपट्टा, वही दुपट्टा जो कि गमछा है वो लगा दिया। अब यहाँ पर वो बिल्कुल प्रेग्नेंट नज़र नहीं आ रही अगर आप देखो तो, बिकॉज़ एक तो वो वैसे तो जब कुर्ता वर्ता कुछ पहन रही होती है तभी ऐसे एक्ट करके पेट छुपा रही होती है, ऐसे कर रही होती है। भाई तुम्हारा पेट नहीं नज़र आ रहा है, तुम क्यों कर रही हो ये हरकतें? बट अब क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर ना वो जब बैठ के वहाँ पर नीचे जा रही थी तो आई थिंक पहले उनको शायद बाहर बैठना होगा, बट ऑब्वियसली जो बाहर आई थिंक बैठने के लिए कुछ एक ड्रेस कोड वगैरह भी है। अभी वो मुझे पता नहीं है कि है या नहीं है, मतलब मुझे पता लगाना पड़ेगा। बट मुझे लगता है ये जो इनके ड्रेस कोड थे उसके हिसाब से शायद उनको बाहर बैठने नहीं दिया होगा, बिकॉज यू नीड टू बी ड्रेस्ड अप इन आई थिंक कैजुअल और समथिंग लाइक दैट तो उनको शायद नहीं मिली होगी, तो दे हैड टू एंड अप सिटिंग इनसाइड। हाँ तो फिर ये लोग अंदर बैठ गए सारे, पूरे की पूरी फैमिली। फिर उसके बाद आई थिंक यहीं पे ख़त्म, यहाँ पर तो फिर ब्रिंग इन स्टार्ट होता है। हाँ ब्रिंग इन स्टार्ट होता है, बट इतना फीका बर्थडे, इतना फीका ब्रिंग इन। मतलब मैंने एक्चुअली सोचा था कि अरे ये अच्छा वहाँ गई है, किसी डेकोरेटर जो इनको बुलाते हैं, जिसको आई थिंक जब इनकी एनिवर्सरी पे भी सनी ने घर पे बुलवाया था वो डेकोरेटर, इतनी सी रूम था, इतना चुन्नू मुन्नू सा जो उनका वो हॉल है उसके अंदर भी ला कर वो डेकोरेटर को पूरा उसका डाल कर उसकी सेलिब्रेशन की थी।
किसी को बुलवा ही लेती, कुछ डेकोरेट करवा लेती, कुछ कर लेती, मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, 2 बुक्के रख दिया। वो बेचारे बच्चों से बुलवा लिए, वो तो वैसे भी उनकी बॉन्डेज लेबर है, तो अपने बॉन्डेड लेबर से लेबर करवा लिया थोड़ा बहुत। और वो तो है कृष्णा शूट करने के लिए, तो वो शूट कर रहा है। अब बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई है इस चीज़ में कि जब ये लोग बाहर से अंदर आए ना, मतलब वो पहले ही उसने बोल दिया सनी ने कि मुझसे ऐसे ओवर एग्जैजुरेटेड, मतलब उसके बोलने का मतलब यही था कि मुझसे ऐसे ओवर एग्जैजुरेटेड रिएक्शन की उम्मीद मत रखना। मैं इतना ओवर एग्जैजुरेटेड रिएक्शन दे नहीं पाऊँगा तुम लोग की तरह, मतलब मैं ट्राई करूँगा, बट अगर नहीं हुआ तो मतलब बुरा नहीं मान जाना, बिकॉज मैडम तो हर चीज़ के लिए बुरा मान जाती है, तो बुरा नहीं मानना। तो मैं इसने उसके उसके मुंह पर कैमरा मारा ही नहीं जब रिएक्शन आ रहा था। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि नॉर्मली अगर ऐसा कुछ होता ना, तो जहाँ ये कैमरा लेके अंदर घुस रही है, आपको कृष्णा नज़र आ रहा है, इट वुड हैव बीन द अदर वे। कृष्णा कैमरा लेके खड़ा होता और वो इनकी एंट्री शूट कर रहा होता है ना, कि ये लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर सरप्राइज़ रखा है। बट आई डोंट नो, ये इतनी अजीब सा ये पूरा सीन था ना, मतलब हमें भी देखकर अजीब लग रहा था कि भाई की सभा शूट कर रही है और उसने सिर्फ अंदर का सब लिया, जिसमें से कृष्णा भी नज़र आ रहा है, सब नज़र आ रहा है। अब फिर बाद में जाकर गुड के ऊपर कैमरा किया, बट ऑब्वियसली जब तक तो इट डजंट मेक सेंस ऑफ रिएक्शन, बिकॉज अंदर घुस चुके हैं एंड एवरीथिंग। और उसका रिएक्शन यही हुआ होगा कि अच्छा बस इतना ही, मतलब कहाँ है डेकोरेशन। और फिर वो छोटा सा केक था, फिर वो केक कट कर लिया, वही सबको खिला दिया, ख़त्म। और पापा जी ने गिफ्ट दे दिया, उन्होंने कहा मेरी जान छोड़ो गिफ्ट मैंने दे दिया है। उसके बाद हाँ, बट वैसे उसने कहा था कि सब लोग गिफ्ट देंगे, मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, वैसे दूसरे ब्लॉग में दिखाने वाली कि सबने गिफ्ट क्या दिया है। क्या पता उसने सबा ने गिफ्ट क्या दिया, वो मेन होगा कि वो क्या गिफ्ट देने वाली है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि शायद धार देने वाली है, बट लेट्स सी। तो इसीलिए पूरा व्लॉग नेक्स्ट बनने वाला है एंड एवरीथिंग। बट अब क्या कर सकते हैं, मतलब पता करेंगे भी नेक्स्ट व्लॉग जब आएगा कि सबा क्या गिफ्ट करती है। दूसरे तो फिर भी ये वो गिफ्ट कर ही लेंगे, मतलब परफ्यूम वगैरह वगैरह जो भी, जब परफ्यूम तो आ गया है, बट ये सारा कुछ। टी शर्ट देना उसने मना किया है, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट व्लॉग में टी शर्ट कोई ना दे, क्योंकि आई थिंक उसने एनिवर्सरी के टाइम पे कहा था ना कि मुझे अभी कोई टी शर्ट नहीं देगा। तो अभी बचता क्या है भाई, परफ्यूम, वॉच और क्या, वॉलेट बस यही बच जाता है, या तो कैश दे देंगे, पता नहीं क्या है, लेट्स सी। हाँ है, तो ये हो गया, इन्होंने गिफ्ट दे दिया, ख़त्म। मतलब इतना रूखा सूखा बर्थडे, तो मतलब सेलिब्रेशन इससे अच्छा तो वो घर पे कर लेते, मतलब आई थिंक जब वो घर पे करते ना तो इससे ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, एंड मतलब खाने पीने का भी लोग फुल ऑर्गेनाइज करते हैं एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे लगता है घर पे ज़्यादा बेटर कर लेते, या तो खुशामदीद में कर लेते, इससे ज़्यादा अच्छा ब्रिंग इन हो जाता। बट नहीं, अब वही होटल बुक कर दिया है, तो वो भी न्यू ईयर के टाइम पर। तो आई थिंक वहाँ पर न्यू ईयर के टाइम पे कितना होगा, 2 दिन का, बट स्पीड लिया है तो फिर बोल नहीं सकते। कम से कम आई थिंक 15,000 होना चाहिए, क्या बोलते हैं, पर डे आई गेस। फर्स्ट को लिया है ना, न्यू ईयर के लिए तो नहीं लिया है, तो पता नहीं अब कितने का हुआ है, बिल कितने का बना होगा उनका। 50-60 हज़ार का बना होगा सिर्फ रूम्स का। दो नॉर्मल रूम्स थे और एक स्वीट था। अब अपने मतलब क्या बोलते हैं, उस पे लेकर गई थी वो रिस्क पे पापा जी को, क्योंकि कह रही थी बार बार यही कह रही थी कि नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम पापा मेरे साथ आए हैं, तो होना चाहिए, उनकी आराम के लिए देखना पड़ेगा, सब कुछ उनके आराम के लिए देखना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा था कि भाई कुछ ऊपर नीचे ना हो उनका, तो उनका सबसे पहले देख लो कि सब कुछ उनके लिए ठीक ठाक हो एंड एवरीथिंग। एनी हाउ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर मैडम उठती है अपने बड़े से मुंह के साथ। मुझे एक्चुअली वहाँ लगा था कि यहाँ तो चेंज कर लेगी, बट नहीं, वहाँ पे भी वही कपड़े जिसमें से उसने डिनर किया और वो सब, वही कपड़े जो शायद रात को पहन कर सोई थी, उसी में उठ के सारे के सारे निकल गया, वही मैला सा सूट। और बेटी खाला अभी तक वही कपड़े पहनी हुई है जो पहन कर आई थी वहाँ से, घर से, यानी एक दिन पहले से। वो पता नहीं बेचारी को शायद 2 सूट ही लेना अलाउड थे, तो वो एक पहन ली और एक ले आई अपने साथ जो अभी वो शाम के डिनर में पहनेगी। फिर पहन लिया मैडम ने, दिए, मैं बोली हूँ पहन लिया मैडम ने। चले गए ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए। अब ब्रेकफास्ट ऐसे ठूस ठूस के, मतलब एक
फ्री का ब्रेकफास्ट था तो भाई पाव भाजी भी दे दो, पूरी भाजी भी दे दो, सब लेकर आओ, सब चाहिए मुझे, सब खाना है। तो सब कुछ ठूस लिया बहुत सारा। फिर कह रहे अरे अभी धूप बहुत है, अब हम नहीं जा रहे यहाँ पर इस पे पूल साइड और बीच वगैरह पे। फिर अंदर, फिर उसके बाद आई थिंक दोपहर में कुछ बताया नहीं कि वो उन्होंने क्या किया है। सिर्फ उसके बाद वो ही था कि मेरे लिए गाना गा दो, ये वो जो फजूल सारी बातें हो रही थी। सो दैट वाज नॉट नीडेड, बट ऑब्वियसली कंटेंट शूट करना था तो कुछ ना कुछ तो करना था ना इनको। जो मुझे तो एक्चुअली यही लगता है कि भाई शूट था, बट फिर आई डोंट नो, मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है कि शायद ये लोग अपने वो जो होता है ना मेटर्निटी शूट होता है, शायद वो करने यहाँ पर गए और वहाँ पर फिर वो सब हुआ होगा। बट ऐसा कोई क्लू एंड ऑल भी पीछे से बिल्कुल नज़र नहीं आया। और उनका रूम, सबा और सनी का जो रूम था उसका तो बिल्कुल भी टोर वो कुछ नहीं दिया, नथिंग एट ऑल। वो रूम की तो शक्ल भी नहीं दिखाई इन्होंने। उनका रूम शायद सामने की तरफ भी था, तो सामने की तरफ क्या पड़ता होगा पता नहीं। इस तरफ सी साइड वाला व्यू इनका था और उनका सामने वाला रूम था, तो आई थिंक उनका शायद रोड साइड पड़ता होगा, पता नहीं, रोड साइड ही पड़ता होगा, फिर उस तरफ का रोड ही पड़ता होगा। एनी हाँ, अभी हाँ यहाँ पर मुझसे लास्ट पॉडकास्ट में मिस्टेक हो गई थी। एक तो ये थी वो गाने वाली, उसमें उसने कहा था कि रिज़ा और रेहान शायद गाना गाएंगे, समथिंग लाइक दैट। वो अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो गाना ऑब्वियसली जीजा वाला उसने रिज़ा को कहा था, बट उसने कहा था कि सबा भी गाएगी और वो भी गाएगी बहरीन बड़ी महफिल में, ऐसा मुझे लगा था। अब पता नहीं व्हाट डिड ही मीन, वही जाने। और इसके अलावा हाँ, जब ये लोग अभी तैयार हो रहे थे ना इसके लिए डिनर के लिए, तो वहाँ पर सनी कहता है वेलकम सबा और सनी के जहाँ में। तो वहाँ पर उसने सामने से कहा अब सब कहेंगे यही तो आप चाहते थे करके, यही तो चाहते थे करके। तो वो मुझे यही आप अब सब कहेंगे ना, ये मैंने नहीं सुना था, मुझे लगा था कि उसने सामने था हाँ आप यही तो चाहते थे। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। जब मैंने दोबारा से भी देखा तो मुझे देखा मिला अच्छा हाँ ये इसने ऐसा कहा था कि अब सब कहेंगे, सबसे मतलब कि वही कमेंट में कहेंगे, पॉडकास्टर्स कहेंगे कि आप अब सब मतलब कह ही रहे हैं, तो अब तो सब कहेंगे कि हाँ ऑफिशियली अब तो बस सिर्फ चैनल का नाम चेंज करने की देरी है, बाकी सब तो प्रेटी मच हो ही गया है, बस एक वही बाकी है। तो ये वाली बात थी। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये जो ड्रेस पहना हुआ था जब ये जो मैरियट वाला, उफ तौबा क्या ड्रेस था वो, मतलब आई वाज लाइक कि क्या ड्रेस। एक तो ना वो मैक्सी थी ना वो मिडी थी, बट वो कुछ बीच का ही था। आई डोंट नो वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है जहाँ पर वो एक वो जो उसने सिलवाया था अपनी बर्थडे में ना, उसका भी कुछ ऐसे ही लेंथ था ना वो नीचे प्रॉपर था ना वो ऊपर प्रॉपर था। फिर नीचे उसने कुछ ना ब्लैक सी लेगिंग पहन ली, बिकॉज जाहिर सी बात है एकदम अजीब सा लग रहा होगा, टुक्का सा बिल्कुल, ना इधर का ना उधर का। एंड ऊपर से तो भाई साहब क्या टाइट था वो। अब वो जो शॉल ऊपर से लिया था उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, या तो फिर वो बहुत ही ऊपर से गंदा लग रहा होगा बिकॉज़ वो ऊपर से काफ़ी टाइट था। जैसे आपको पता है उसका बस्ट का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये वाला ड्रेस शायद उसको आ नहीं रहा होगा या बहुत टाइट हो गया होगा और बहुत ही वल्गर लग रहा होगा या समथिंग। तो उसने ऊपर से वो शॉल ले लिया था उस ड्रेस के ऊपर और फिर नीचे वो लेगिंग वेगिंग भी पहनी थी। आई डोंट नो कि इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी जब इतने आपको कपड़े आते हैं, मतलब आपको दिन रात आपके पास सूट पड़े होते हैं, आप पहन के आपको शूट करने होते हैं, तो वो आप जब पहन के शूट करते हो तो उनको दोबारा से वापस थोड़ी ना लौटाते हो, वो आपके पास ही रखने के लिए होते हैं ना। तो पहन लो भाई, उसमें से कुछ पहन लो। और जब देखो जब आप जाकर शॉपिंग करते हो, कहाँ शॉपिंग करते हैं, मतलब सारा दिन तो मॉल में ही मरे पड़े हुए रहते हैं, या तो ऑनलाइन मंगवा रहे थे बीच में से सारे कपड़े ऑनलाइन वगैरह में। तो क्यों नहीं कोई अच्छा कपड़ा मंगा कर पहन लो, मतलब कुछ भी अंदर से। जब इनको कहीं अच्छी जगह जाना होता है, पता नहीं इनको ऐसे क्यों लगता है कि हाँ अंदर से जब पोटले में से कपड़ा निकालना है अब हमने सब ने। तो वो तो ड्रेस इट वॉज़ वेरी बैड। और भाई गुटके को तो लेकर गई थी और एक दिन पहले शॉपिंग ही लेके गई थी, उसको तो खुद भी ले ली अपने लिए कुछ अच्छा, बट पता नहीं शायद इसकी साइज़ का मिल नहीं रहा होगा ब्रांड्स में, कुछ जियो मॉल में कहाँ ही मिलेगा ऐसा। एक्चुअली वहाँ पर ऐसा है कि कोई अच्छी ब्रांड्स होती है ना, दे डोंट हैव एक स्पेसिफिक साइज़ के बाद उनके पास साइजेस नहीं होती, बिकॉज उनको ऐसा है कि भाई हमारे कपड़े
उनको पता है कि भाई जो प्लस साइज़ है उनके ऊपर सर्टन कपड़े नहीं अच्छे लगते और उनको अपनी ब्रांड को वैसे नहीं रिप्रेजेंट करना। उनको ऐसा है कि जो फिट बॉडी हो वही हमारे कपड़े पहने। फॉर एग्जांपल ज़ारा, अगर आप ज़ारा में चले जाओ तो एक साइज़ के बाद आपको कपड़े नहीं मिलते वहाँ पे। दे जस्ट से दैट इसके आगे हमारे पास साइज़ नहीं है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ इवन फॉर मैन वेमेन बोथ। सो वहाँ पे शायद कपड़े मिलने नहीं और भाई साहब इसको तो भाई अरमानी एक्सचेंज वगैरह सब दिलवाया था हाँ गुटके को। एनी हाउ फिर आगे चल के फिर हो गया भाई उनकी पार्टी के अंदर सारा यू नो पार्टी हो रही है भाई। फिर भाई भाभी भी आ गए। वैसे भाई भाभी को बुलवा ही लिया था, चलो पार्टी थी JW में वगैरह जो भी। दोस्तों को भी बुलवा लिया था सनी के। तो चलो पेरेंट्स को बुलवाने के लिए ऐसा होता कि भाई उनको ऑल द वे मौदा से बुलवाना पड़ता तो ना बुलवाते। बट कम से कम उनकी वो जो कज़न है, जो वो सनी की कज़न होती है, जो शायद नवी मुंबई थाने पता नहीं कहाँ रहती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो रहती किधर है। तो वो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है शायद वो नवी मुंबई में रहती है। तो उसको भी बुलवा लिया होता। मतलब कितने जने ही थे वो, 2 जने और एक बच्चा था छोटा सा वो। और हाँ वो रूहान भी खेल लिए होते। पता नहीं उसको नहीं बुलवाया, मतलब उसको इनविटेशन नहीं दी। एक और एक ही तो कज़न थी बेचारी उसकी, कोई तो मतलब फैमिली का हो जाता उसके। और ऐसे तो दिखाया नहीं कि वो केक कटिंग के टाइम पे भी पेरेंट्स को क्या बोलते हैं वीडियो कॉल वगैरह कुछ किया नहीं। मतलब सनी के फैमिली को तो फुल कट कर दिया कि भाई तेरे ख़ानदान वालों में से कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। दोस्तों को भी वो 3 जो उसके जिम के दोस्त थे उनको बस बुलवा लिया एंड दैट इज़ इट। फिर ख़त्म हो गया आई थिंक मोस्टली यहीं पर। फिर ज़्यादा कुछ था नहीं इसके व्लॉग में भी और शोएब के व्लॉग में कि पूरा सीन हमने डिनर का देखा हुआ था। और दोनों व्लॉग्स में यही समझ में आ रहा था कि ये इनकी अम्मी और इनके पूरे खाला ये लोग सारे कुछ भाभी और भाई के पीछे पीछे जा रहे थे और वो लोग इनको पूछ नहीं रहे थे। उन्होंने थोड़ा बहुत खाना पाना अपना खा लिया। भाभी जी अपना बेटे का विषय बनवा लिया उसके साथ, शेफ़ के साथ। पीछे जो उनके चंगू मंगू वो सारे खड़े थे। वो चंगू मंगू कौन है, वो निक्कू और क्या है वो दूसरा जो उनका होता है धर्म दादा जो उनके होते हैं वो खड़े हुए थे वहाँ पे। एंड वो सारा कुछ वहाँ अरेंज करवा रहे थे उनके लिए। तो वो उन्होंने खाया पिया फिर बच्चे को लेकर खेलने चले गए वो सीढ़ियों के ऊपर। बिल्कुल भी फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था। कोई फ़ोटो जो ये क्लिक की गई है इसकी कोई रेफरेंस रिलेवेंस कहीं थी नहीं पूरे वीडियो में। सडनली ये जो पिक्चर आई है थंबनेल में कहाँ से आई है वी डोंट नो। कि कोई ग्रुप पिक्चर लिया था वहाँ से कट करी है इन्होंने या कोई पिक्चर खींची है, ये है वीडियो। क्योंकि शोएब के व्लॉग में हमने देखा था कि सबा और शोएब फ़ोटो निकाल रहे थे। बट दीपी के साथ कोई व्लॉग था, दीपिका के साथ नो, देयर वाज नो पिक्चर खींचते वाला कोई व्लॉग नहीं था। मतलब अगर ऐसा इन्होंने उसको मुंह लगाया होता तो वो डेफिनेटली व्लॉग में लेती। बट पता नहीं है फ़ोटो कहाँ से आई। तो वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो हाँ ये एक चीज़ हुई। फिर और हाँ जो थंबनेल था भाई साहब उसके अंदर ना भाई ना सनी, बस बाकी सारे लोग और एक स्पेसिफिक जगह भाई भाभी को दी गई कि भाई अभी भाभी की पिक्चर्स काफ़ी आ रही है ना मास्टर शेफ़ की वजह से। तो अभी वापस से भाभी की पिक्चर इस्तेमाल की जाएगी। नीचे थंबनेल ये क्या बोलते हैं हैशटैग्स लगाए गए दीपिका कक्कर शोएब इब्राहिम के, क्योंकि अब ये लोग रेलेवेंट हो गए हैं तो इसीलिए ज़रूरी है। एनी हाउ फिर यहीं ख़त्म हो जाता है प्रिटी मच सब कुछ। और आई थिंक यही फिनिश हो गया था ना पूरा व्लॉग। इसी के ऊपर आई थिंक लास्ट ख़त्म कर दिया था कि अभी नेक्स्ट व्लॉग में हम गिफ्ट ओपनिंग दिखाएंगे करके। अब पता नहीं भाई क्या पता सी प्रिंसेस के बाहर थार खड़ी हो तो अब आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में आज बात कर ली है मैंने। नॉर्मली मैं कोई भी व्लॉग के बारे में किसी के भी, चाहे वो निदा सुफियान हो या सबा हो, मैं इतनी डिटेल में सीन बाय सीन नहीं करती। मैं ओवरऑल एक नॉर्मल कर देती हूँ और उसके बीच में जिसके बारे में बात करनी होती है वो मैं बात कर लेती हूँ। वो मोटा हाथी वाली मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में बात कर ली है तो डोंट पॉइंट दैट आउट कि आपने वो नहीं बोला। ये वो पिछले वाले पॉडकास्ट में वो कवर हो गया है। और बॉडी शेमिंग को मैं बिल्कुल का सपोर्ट नहीं करती। आई डोंट सपोर्ट ऑल दैट। तो इफ़ योर वाइफ इज़ गोइंग थ्रू
some hormonal changes or whatever. Though we get a feeling कि भाई hormonal changes अगर वो normally हम देखते हैं उसको और हमें पता होता है कि अच्छा you know कि this is hormonal changes, we would have supported it कि हाँ ठीक है you know बेचारी hormonal changes है, but हम उसको देख रहे होते हैं कि वो just ठूस ही रही होती है, सारा दिन ठूस रही होती है. So पता नहीं अब क्या है भाई उसकी वो weight gain का राज, we have no idea, so let's not go there. But still body shaming is not a very good thing. आप अपनी बीवी, और वो भी बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़कर बैठ गई है, मतलब ठीक है भाई अगर आप प्रेग्नेंट हो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही बस खा खा के भैंसे बन जाओ. अजीब सा मतलब यू नो वो हो गया है. ठीक है आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक हद तक आपके यू नो हो सकते हैं वेट गेन, बट आप खा भी बराबर रहे हो तो. और आपका पति तो वहाँ पर भाई ओवर डाइटिंग, फुल प्रोटीन भर भर के लेके जा रहे हैं मौदा भी कि भाई मिस ना हो जाए. तो इसीलिए बस अभी ये 2 दिन यहाँ पर था तो थोड़ा बहुत उसकी वर्कआउट मिस हो गई, एंड यू नो पूरा डाइट का खाना एंड एवरीथिंग, ही इज़ फॉलोइंग एवरीथिंग वेरी वेल. शक्ल सूरत तो नहीं है, मुंह खोलो तो गटर, बट ही इज़ ट्राइंग कि भाई यू नो मैं लगूँ हीरो. पता नहीं क्या है इसका, क्या करने जा रहा है ये जो इसको इतनी सडनली बॉडी बिल्डिंग करनी है. सो एनी हाउ आई विल गेट बैक विथ वॉट एवर अभी नेक्स्ट जो उसका ब्लॉग आता है उसके ऊपर आई विल डेफिनेटली मेक समथिंग, एंड नाउ आई विल ट्राई टू मेक डिटेल ब्लॉग्स. एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबर हु एक्चुअली टोल्ड मी कि प्लीज़ आप डिटेल में बोला करो. Thank you very much to you especially, and for your advices always. So thank you guys. Don't forget to like, share, subscribe, and also comment. Thank you.